लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का बड़ा आरोप, बोले कि मुझे संसद में बोलने से रोका जा रहा है, जब भी बोलने के लिए खड़ा होता हूं बोलने नहीं देते। राहुल बोले कि मुझे 7-8 दिन से लोकसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा है, संसद को गैर लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जा रहा है, ये संसद चलाने का सही तरीका नहीं है। राहुल गांधी के आरोपों पर स्पीकर ओम बिरला की नसीहत, कहा सदन के आचरण और मर्यादा का पालन करें, कुछ घटनाएं सदन के लिहाज से ठीक नहीं है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ पटना में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का धरना, गर्दनीबाग इलाके में किया प्रदर्शन। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन में आरजेडी भी शामिल, पिता लालू प्रसाद यादव के साथ धरना स्थल पर पहुंचे तेजस्वी। एआईएमपीएलबी के विरोध प्रदर्शन में तेजस्वी बोले कि हम यहां आपको मजबूत करने आए हैं, ये गैर संवैधानिक बिल है, सत्ता रहे या जाए हम इसका विरोध करेंगे। तेजस्वी बोले कि मेरे पिता बीमार होने के बाद भी यहां पर आए हैं, आप लोगों की लड़ाई में हम मजबूती के साथ आपके साथ खड़े हैं। लालू यादव बोले कि हमने कभी भी सांप्रदायिक तत्वों के सामने घुटने नहीं टेके, हम लोगों को एकजुट रहना है, एकता में ही शक्ति है और एकता में ही ताकत है। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन में पहुंचे आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, कहा जिनके भी अधिकारों का हमला होगा उसकी रक्षा के लिए आएंगे। वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन में एआईएमआईएम विधायक ईमान भी शामिल हुए, बोले कि हम गर्दन काटने के लिए तैयार, इस काले कानून को मंजूर नहीं होने देंगे। वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने जताई नाराजगी, कहा कुछ लोग गरीब मुसलमानों के हित की बजाय भूमाफियाओं की कठपुतली बने हैं। वक्फ बिल पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल बोले कि वक्फ के नाम पर राजनीति कर रहा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अल्पसंख्यकों और मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश। वक्फ संशोधन बिल के विरोध पर केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी बोले कि इस पर राजनीति हो रही है, कुछ लोग सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, पीएम मोदी सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का बड़ा बयान, बोले कि वक्फ एक बहाना है, मुसलमानों को भड़काना है, दंगे कराना है और यही इनकी सियासत का ठिकाना है। मुसलमानों को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान, एएनआई से बोले यूपी में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं, अगर हिंदू सुरक्षित हैं तो मुसलमान भी सुरक्षित हैं। बुलडोजर एक्शन पर बोले विपक्ष के सवालों पर योगी आदित्यनाथ का क्लियर कट जवाब, बोले कि जो जैसा समझे उसको उसकी भाषा में समझना चाहिए। वक्फ संशोधन बिल के विरोध पर योगी का बड़ा बयान, बोले वक्फ में लोगों के हितों का एक भी काम नहीं हुआ, वक्फ संशोधन बिल आज की जरूरत है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर योगी का बड़ा बयान, बोले हम अदालत के आदेश का पालन कर रहे हैं, अगर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे होते तो बहुत कुछ हो जाता। संभल पर सीएम योगी की दो टूक, बोले संभल एक सच्चाई है, अब तक 54 तीर्थ स्थलों की पहचान हुई, दुनिया को बताएंगे संभल में क्या हुआ। अखिलेश यादव के डबल इंजन वाले तंज पर योगी का पलटवार, बोले हम अपनी लीडरशिप और पूर्वजों का सम्मान करते हैं, जिनके आदर्श औरंगजेब उनका वैसा ही आचरण। एएनआई को दिए इंटरव्यू में योगी बोले कि ये लोग औरंगजेब और बाबर की पूजा करते हैं, ये लोग जिन्ना को अपना आदर्श मानते हैं। राहुल गांधी पर योगी आदित्यनाथ का बड़ा हमला, बोले राजनीति में राहुल जैसे नमूने जरूरी है, राहुल ने भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो यात्रा निकाली। राहुल गांधी को नमूना कहने पर योगी पर भड़की कांग्रेस। संसद में सांसद सुरेश बोले कि यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी पर हमला किया गया हो, इस पर जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। राहुल गांधी को नमूना कहने पर सीएम योगी के बयान पर हुई सियासत, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने योगी के बयान पर जताई आपत्ति, कहा किसी नेता को ऐसे अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी को योगी का नमूना कहने पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का हमला, कहा योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े नमूने हैं, जनता के बीच सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं, राहुल ने लोगों को आगे बढ़ाया है। राहुल गांधी को नमूना कहने पर आरजेडी सांसद मनोज झा का योगी पर अटैक, बोले कि उनका दर्शन बहुत ही संकुचित और संकीर्ण है, संविधान और संविधान के मर्म से उन्हें कोई मतलब नहीं है। यूपी में मुसलमान सबसे अधिक सुरक्षित वाले योगी के बयान पर टीएमसी सांसद सौगत राय का बयान, कहा योगी आदित्यनाथ सांप्रदायिक है, वो मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाना चाहते हैं। सीएम योगी पर अखिलेश यादव का अटैक, बोले पहले ये बताएं कि उनकी पोस्टिंग सुरक्षित है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनकी कुर्सी डगमगा रही है। यूपी में ठेकों के बाहर भीड़ पर अखिलेश का तंज, बोले एक के साथ एक फ्री कर योगी जी ने हमारे लिए पार्टी टाइम शुरू कर दिया, एक बोतल के साथ एक फ्री किया, वो भी नवरात्रि के समय। सौगाते मोदी को लेकर अखिलेश का हमला, बोले कि हमारे लिए तो कोई गिफ्ट नहीं आया, ना रक्षाबंधन पर मिला, ना होली पर सिलेंडर मिला, मुसलमान भाइयों के साथ खिलवाड़ कर रही है बीजेपी। महाकुंभ को लेकर योगी का विपक्ष पर अटैक, बोले तुष्टीकरण के लिए कुंभ की आस्था का अपमान किया, कुंभ हादसे की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले कि बहुत सारे मुसलमानों ने होली खेली, रंग को लेकर धर्म के ठेकेदारों का दोहरा आचरण क्यों। औरंगजेब विवाद को लेकर योगी का बड़ा बयान, कहा आक्रांताओं का महिमा मंडन जायज नहीं, आक्रांताओं ने भारत की आस्था से किया खिलवाड़। डीके शिव कुमार के संविधान वाले बयान पर योगी का अटैक, बोले धर्म आधारित आरक्षण संविधान का अपमान, कर्नाटक सरकार ने संविधान का अपमान किया है। सीएम योगी बोले कि लोकसभा चुनाव में विदेशी फंड का इस्तेमाल, जॉर्ज सोरोस ने
पहले ही इसकी घोषणा की थी। कांग्रेस और इंडी गठबंधन इसमें सीधे तौर पर शामिल। भाषा विवाद को लेकर सीएम योगी के बयान पर कीर्ति चिदम्बरम का पलटवार, कहा कोई भी देश को विभाजित नहीं कर रहा है, हम सिर्फ तमिलनाडु में हिंदू को थोपे जाने का विरोध कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर सीबीआई का छापा। भूपेश बघेल के रायपुर आवास पर सीबीआई की टीम पहुंची। कुछ दिन पहले भी ईडी की टीम पहुंची थी। भूपेश बघेल के भिलाई वाले घर पर भी पहुंची है सीबीआई। पूर्व मुख्यमंत्री का ट्वीट लिखा, अब सीबीआई आई है। महादेव बैटिंग ऐप मामले में भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव के घर पर छापा। भूपेश बघेल के करीबी अफसरों पर भी एक्शन लिया गया। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव बोले कि भूपेश बघेल की छवि खराब करने की बीजेपी की कोशिश, जांच एजेंसियों को बीजेपी की बी टीम बनाकर काम करने से फुर्सत नहीं। पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल के घर रेड पर पंजाब में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने उठाए सवाल, कहा कांग्रेस नेताओं को बदनाम करना चाहती है बीजेपी। समल हिंसा मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क से होगी पूछताछ। बर्क ने 8 अप्रैल को जांच में शामिल होने का नोटिस किया रिसीव। एसआईटी की टीम ने दिल्ली के वेस्टर्न कोर्ट में कमरा नंबर 39 में रोके सांसद बर्क को नोटिस दिया है। संभल वाले घर पर नहीं मिलने पर दिल्ली आई एसआईटी। नोटिस मिलने के बाद सांसद जियाउर रहमान बर्क ने दी जानकारी, का मैंने नोटिस रिसीव कर लिया है, एसआईटी के साथ जांच में सहयोग करूंगा। संभल में अलविदा जुमे की नमाज के लिए लाउडस्पीकर लगाने की मांग, डीएम और एसडीएम को पत्र सौंप कर की गई मांग। संभल की रहने वाली निदा अहमद ने डीएम और एसडीएम को सौंपा पत्र। 2022 में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है निदा। कुणाल कामरा विवाद पर सीएम योगी का पहला रिएक्शन, ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की आजादी कानून के दायरे में होनी चाहिए। कुणाल कामरा विवाद को लेकर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री योगेश कदम बोले कि अगर ऐसे वो कॉमेडी कहते हैं तो महाराष्ट्र में इस तरह की कॉमेडी नहीं चल सकती है, आप कानून से ऊपर नहीं है। ओडिशा विधानसभा से कांग्रेस के 12 विधायकों 7 दिनों के लिए निलंबित किया गया है। विरोध में विधानसभा के बाहर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया है प्रदर्शन। ओडिशा विधानसभा के वेल में निलंबित 12 विधायकों ने डाला डेरा, रात भर विधानसभा में सोते नजर आए। ओडिशा कांग्रेस प्रभारी अजय कुमार लल्लू ने विधायकों के निलंबन को बताया अलोकतांत्रिक काम, चुप नहीं बैठेंगे, 27 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे। दिल्ली में मेट्रो के खंभों पर लगे पोस्टर्स के खिलाफ एक्शन में सीएम रेखा गुप्ता का, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का अधिकार किसी के पास नहीं, खूबसूरती के साथ दिल्ली को आगे बढ़ाना है। दिल्ली विधानसभा के नेता विपक्ष आतिशी ने स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को लेटर लिखा, अगले 2 दिन केवल बजट पर चर्चा की मांग की। संविधान बदलने वाले बयान को लेकर डीके शिव कुमार का बड़ा बयान, कहा अगर बीजेपी मेरे बयान को साबित कर दे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। डीके शिव कुमार बोले कि मैं पागल नहीं हूं जो ऐसा कहूंगा, मैंने जो स्टैंड लिया उसे बीजेपी हजम नहीं कर पा रही है, मेरे बयान को सुने तब सच का पता चलेगा। दिशा सालियान केस में आदित्य ठाकरे के नाम आने पर संजय राउत बोले कि अगले 5 साल तक चलेगी छवि को खराब करने की राजनीति, न्यायिक व्यवस्था में हमारा भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। हाईकोर्ट ने कहा था कि नाबालिग लड़कियों के प्राइवेट पार्ट को छूना और पजामे का नाड़ा तोड़ना रेप का प्रयास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और केंद्र सरकार को भेजा नोटिस। सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल को सुनवाई के दौरान कोर्ट की सहायता करने को कहा। पीड़िता की मां की याचिका पर भी निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली कैश कांड में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हो गई है। जल्द से जल्द केस में सुनवाई किए जाने की मांग। याचिका में दिल्ली पुलिस को एफआईआर का आदेश देने की मांग की गई है। हरिद्वार में अवैध मदरसों पर एक्शन। कार्रवाई में चौथे दिन जिले में 15 मदरसों को सील किया गया है। सीएम धामी के आदेश पर 60 अवैध मदरसों को चिन्हित किया गया है। 40 मदरसे सील किए जा चुके हैं। मुंबई के अंधेरी में डी मार्ट कर्मचारी ने एमएनएस कार्यकर्ता से मारपीट की है। मराठी नहीं आने पर कार्यकर्ताओं ने की पिटाई। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी ने किया जनता दर्शन, लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को समाधान का निर्देश दिया। सीबीआई ने इंटरपोल के नोटिस और प्रसार टास्क फोर्स के साथ मिलकर 2 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया है। इंटरपोल कोडेड नोटिस सिस्टम को समझने के लिए ये आयोजन किया गया। सीबीआई की वर्कशॉप में एनआईए, ईडी, दिल्ली पुलिस और कई केंद्रीय एजेंसियों ने हिस्सा लिया है। विदेश और गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। मेरठ हत्याकांड में फॉरेंसिक टीम ने घर से जुटाए सबूत, चादर, तकिया, टाइल्स, टैप पर मिले खून के धब्बे। बॉडी को ड्रम से पहले सूटकेस में डालने की कोशिश की गई थी। साहिल और मुस्कान ने पूछताछ में बताया कि धड़ इसलिए अलग किया ताकि बॉडी पहचान में ना आए, कलाई इसलिए काटी कि फिंगरप्रिंट से पहचान ना हो पाए। संभल में बीजेपी नेता गुलफाम सिंह यादव मर्डर केस में पुलिस की कार्रवाई, 6 आरोपियों को अरेस्ट किया। हैदराबाद में वकील मर्डर में पुलिस को बड़ी सफलता, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राजधानी पटना में छात्र संघ चुनाव को लेकर झड़प, पटना यूनिवर्सिटी में 2 गुटों में फायरिंग हुई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बिहार के औरंगाबाद में पुलिस ने 8 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। दिल्ली पुलिस ने फ्रॉड गैंग का भंडाफोड़ किया। सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों को बनाते थे अपना शिकार। पुलिस ने गैंग के 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के नागपुर में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग को काबू में लिया।
आग लगते ही फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। हादसे में किसी के जान को नुकसान नहीं। आग से फैक्ट्री में रखा सामान जलकर खाक हो गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक घर में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग को काबू में लिया। आग से किसी के जान का नुकसान नहीं। यूपी के बिजनौर में 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, पुलिस ने नहीं की जांच। यूपी के बुलंदशहर में भी शराब के ठेकों के बाहर दिखी लंबी कतार। फाइनेंशियल ईयर के अंत के चलते भारी छूट के साथ शराब की बिक्री।